ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इसकी हेलो एल्केन्स की। पहले डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी। देखिए, जब किसी संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक हमको प्राप्त होगा उसे ही हम हेलो एल्केन्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एलिफैटिक का मतलब यहाँ पर खुली श्रृंखला से है। ठीक है, कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे R और H ले लिया गया। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? हैलोजन ग्रुप से। तो ये जो बना RH, इसे ही हेलो एल्केन्स कहा गया। यहाँ पर RH को क्या कहा जाएगा? संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ -H का मतलब हाइड्रोजन को इसमें से ये बाहर निकाल दिया गया और इसकी जगह पर कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया गया। तो ये क्या बना? हेलो एल्केन्स। ठीक है, X होता है हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि, ये सभी क्या होंगे? हैलोजन होंगे। ये हेलो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। अगली टॉपिक है हेलो एरीन्स। नोट कर लीजिए इसको पहले। हेलो एरीन्स देखिए इसकी परिभाषा, जब एरीन्स या मतलब एरोमेटिक कोई कार्बन होगा, जब कोई एरीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो उसे हेलो एरीन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए C6H5H, ये क्या है? कोई हेलो एरीन्स है, सॉरी ये एरीन्स है। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? किसी हैलोजन के द्वारा। तो ये क्या बना? C6H5X। यहाँ पर एरोमेटिक एरीन्स इसका नाम है। ये जो बना है हेलो एरीन्स बना है ये। ठीक है, X का मतलब आपको पता है हैलोजन्स होगा, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा इत्यादि, ये वो सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, ये अगली टॉपिक है। इसमें हमको पढ़ना है पहला कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, जो इसका वर्गीकरण है हमको कार्बन श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर पढ़ना है। उसमें भी फर्स्ट है एलिफैटिक हैलोजन यौगिक। एलिफैटिक हैलोजन यौगिक ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स। दूसरा होता है हेलो एल्कीन्स। तीसरा हेलो एल्काइंस। ठीक है, हेलो एल्काइंस।
ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हेलो एल्केन्स, दूसरा हेलो एल्कीन्स, तीसरा हेलो एल्काइंस। तो इसका पहला हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हेलो एल्केन्स क्या होगा। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन्स कहा जाता है। एल्केन्स के हेलो व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहा जाता है। और हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापी समूह के आधार पर इनको निम्नलिखित वर्गों में व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला होगा मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा डाई हेलो एल्केन्स, तीसरा होगा ट्राई हेलो एल्केन्स, चौथा टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, पहले हो गया मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा डाई हेलो एल्केन्स, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन्स और चौथा टेट्रा हेलो एल्केन्स हो गया। ठीक है, देखिए मोनो हेलो एल्केन्स क्या होगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए उसे मोनो हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+1x। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लिया जाए यहाँ पर C H H H और H, इसे क्या कहते हैं मीथेन। इससे क्या जुड़ जाए एक हैलोजन ग्रुप, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसकी जगह पर ये हैलोजन जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन को एक रिप्लेस कर दिया गया किससे हैलोजन के द्वारा। तो HCHH, इसे क्या कहेंगे हम मोनो हेलो एल्केन्स। ठीक है, मोनो हेलो एल्केन्स। इसका एक और नाम भी होगा, ये तो हो गया। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए इसकी जगह, यक्स की जगह यहाँ पर हम कर दें कोई समूह ले लें हैलोजन का, क्लोरीन कर दें Cl और यहाँ पर Cl कर दें। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या आएगा क्लोरोमेथेन। नोट कर लीजिए इसको। अगला है डाई हेलो एल्केन्स। देखिए इसकी डेफिनेशन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन को दो हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए उसे डाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा वो CnH2nX। ठीक है, ये क्या होगा डाई हेलो एल्केन्स। एग्जाम्पल इसका जैसे HCH, यहाँ पर कोई दो समूह ले लिया जाए, कोई दो हैलोजन से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, इसको हम डाई हेलो एल्केन्स कहेंगे। यहाँ x की कोई वैल्यू रख दें हम, x इज इक्वल टू होता है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलो फैमिली के जो तत्व हैं ये सभी हैं। तो यहाँ पर रख दिया जाए तो इसका जो होगा कंपाउंड बनेगा, अगर हमने यहाँ पर Br रख दिया तो जो इसका नाम होगा क्या लिखेंगे, कितने ब्रोमीन हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 ब्रोमीन का नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो मेथेन, 2 ब्रोमो मेथेन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। या फिर हम इसको लिख सकते हैं डाई ब्रोमोमेथेन, डाई ब्रोमोमेथेन। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा सही है उससे। अगला है ट्राई हेलो एल्केन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं को 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम ट्राई हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका फार्मूला CnH2n-1x। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया। एग्जाम्पल देखिए, CH, X और X, ये 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है 3 हैलोजन के द्वारा, तो इसका नाम होगा ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, यहीं पे कोई एग्जांपल ले लीजिए इसका, और जैसे X की प्लेस पे कोई हैलोजन फैमिली का मेंबर रख दिया जाए तो हाइड्रोजन Cl Cl Cl, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो मेथेन। ठीक है, इनको भरा तब। देखिए अगला है टेट्रा हेलो एल्केन्स। ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब किसी हाइड्रोकार्बन में चारों हाइड्रोजन परमाणु को किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन्स कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लिया गया C, X, X, X और X। X क्या है, हैलोजन कोई है। ठीक, तो ये क्या होगा, टेट्रा हेलो एल्केन्स, इसको हम टेट्रा हेलो एल्केन्स कहेंगे। तो हैलोजन की जगह कोई वैल्यू रख लें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो C, Cl, 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 इसका जो नाम होगा टेट्रा क्लोरो मेथेन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो मेथेन। राइट डाउन। और इसका फार्मूला CnH2n-2x ये होगा। ठीक है, अगली टॉपिक है एल्किल हैलाइड या फिर इसी को हेलो एल्केन्स कहा जाता है का वर्गीकरण। प्राथमिकता के आधार पर इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एल्किल जो हैलाइड होगा, पहला होगा प्राथमिक 1 डिग्री भी कहा जाता है इसको, एल्किल हैलाइड। दूसरा होता है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा होता है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल
हाइलाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 वर्गों में 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। पहला हो गया प्राथमिक एल्किल हाइलाइड्स, दूसरा द्वितीयक एल्किल हाइलाइड्स, तीसरा तृतीयक एल्किल हाइलाइड्स। प्राथमिक को 1 डिग्री कहा जाता है, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक फ्रेंड, पहला है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड्स। इसके डेफिनेशन क्या होगी? जिन हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एक प्राथमिक कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु एक प्राथमिक कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हाइलाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3Cl, ये क्या है? ये प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु से हैलोजन परमाणु जोड़ा गया। ये क्लोरीन क्या है? कोई एक हैलोजन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक ही कार्बन परमाणु से जोड़ा गया है, तो इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड्स। ये 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड्स होगा और इसका जो नाम होगा वो क्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नाम है, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CH3CHHBr। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ब्रोमीन जोड़ा गया है ये भी पहले ही कार्बन परमाणु से जोड़ा गया है। काउंटिंग करें अगर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से CH3CH2Br, तो काउंटिंग हमेशा इस हैलोजन की तरफ से होगी। तो यहाँ से पहले ही कार्बन से जोड़ा गया है ब्रोमीन, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है फ्रेंड, इसका नाम ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार से जैसे CH3CH2CH2F जोड़ दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर जो ये फ्लोरीन जोड़ा गया है ये पहले कार्बन से जोड़ा गया है। यहाँ से 3 से ज़्यादा कार्बन या 3 से ज़्यादा होते हैं तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। ये फ्लोरीन क्रियात्मक समूह यहाँ पे कोई हो गया या फिर हैलोजन ग्रुप हो गया कोई, तो इसका जो नाम होगा वो फ्लोरो। 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है इसलिए इसका नाम प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक एल्किल हाइलाइड्स। अगला है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड्स। देखिए अगला है द्वितीयक एल्किल हाइलाइड्स या 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड्स। ठीक है, जिन हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम द्वितीयक एल्किल हाइलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे CH3CH3HBr। ठीक, इसका एग्जाम्पल ये होगा। इसका जो नाम होगा वो क्या लिखा जाएगा? पहले काउंटिंग कर लेते हैं कार्बन की, 1 2 3, या इधर से करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन समूह है ये दूसरे कार्बन पे जोड़ा गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया? द्वितीयक एल्किल हाइलाइड कहा गया। ठीक है, तो जो इसका नाम होगा वो 2 ब्रोमो। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहा जाता है, सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा है इसलिए प्रोपेन कहा जाएगा इसको, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा IUPAC। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे CH2CHCl CH2CH3। यहाँ पर जो क्लोरीन समूह है ये कार्बन के दूसरे पोजीशन पर जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो
कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसको भी हिंदी में लिख दें 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगली टॉपिक है तृतीयक या टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट। ठीक है, परिभाषा होगी जिन हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु के द्वारा जोड़ा जाता है या जुड़ा होता है उसे तृतीयक एल्किल हाइलाइट या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे CH3 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 Br। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन जुड़ा गया है ये किससे जोड़ा गया है? तृतीयक कार्बन परमाणु से जोड़ा गया है। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जोड़ा गया है। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसलिए इस कार्बन को क्या कहा जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। और इससे क्या जोड़ा गया है? ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका साधारण जो नाम होगा वो साधारण नाम छोड़िए, पहले IUPAC नाम जो होगा इसका देखते हैं। काउंटिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2, या फिर यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2। तो 2 पे इसका जो नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन को प्रोपेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3। तो दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ा गया है और दूसरे पोजीशन पर ये मेथिल समूह जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अगला CH3 C CH3 CH3 Cl। तो इसमें भी वही होगा 1 2 3। तो दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ा गया है तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसको टर्शियरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो कार्बन है कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है? 3 कार्बन से। एक यहाँ पर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, इसलिए इसको टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाएगा। और इसका जो कंपाउंड होगा वो तृतीयक एल्किल हाइलाइट्स होगा ना। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसका दूसरा पार्ट, पहले हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा हमने, अब हेलो एल्कीन्स क्या होगा। एल्केन्स के हेलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्कीन्स कहा जाता है। एल्केन्स के हेलो व्युत्पन्नों को हेलो एल्कीन्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे CH2 CH, ये डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, एल्कीन्स का मतलब इन, पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था आप लोगों से। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आप लोगों को। इसका जो नाम होगा, एक कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से काउंटिंग होगी या फिर यहाँ से, ये देख लेते हैं पहले। तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इसमें बस सीधे सीधे नाम लिख दें हम इसका, क्लोरो 2 कार्बन को एथ, तो एथेन, एथीन। एल्कीन है, डबल बॉन्ड को इन कहा जाता है, तो क्लोरो एथीन हो जाएगा इसका नाम। अगला CH3 C डबल CH डबल बॉन्ड CH Br।
इसका जो नाम होगा, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है? 3 कार्बन को प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इसको इन पढ़ा जाएगा तो प्रोपीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। अगला है हेलो एल्काइंस। पहले डेफिनेशन इसकी, एल्काइंस के हेलो व्युत्पन्नों को हेलो एल्काइंस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एल्काइंस के हेलो व्युत्पन्नों को हेलो एल्काइंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Br, इसका नाम, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जोड़ा गया है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। तो इसके नाम में जो लिखेंगे लास्ट में आयन लिखेंगे। ब्रोमीन है तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, काउंटिंग करके 1 2 3। 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है। ट्रिपल बॉन्ड जोड़ा गया है इसलिए 1 पोजीशन पे, तो 1 आयन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 प्रोपाइन या 1 ब्रोमो प्रोप 1 आयन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जैसे हाँ ठीक है, 1 प्रोपाइन सही है। C ट्रिपल बॉन्ड C Br। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो एथाइन। इसका जो नाम होगा वो ब्रोमो एथाइन होगा। राइट डाउन।